हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। आज ये शब्द कितना आम हो गया है ना, पर क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना विज्ञान आयुर्वेद इस मॉडर्न प्रॉब्लम को कैसे देखता है? आज हम यही जानने वाले हैं। आयुर्वेद के नजरिए से हाइपरटेंशन की उन परतों को खोलेंगे जो शायद अब तक छिपी हुई थीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। साइलेंट किलर, नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना? एक ऐसा दुश्मन जो बिना आहट दिए हमला कर देता है। पर आयुर्वेद यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, क्या ये सिर्फ नसों में बढ़ते प्रेशर की कहानी है या फिर हमारे पूरे शरीर के बिगड़ते हुए बैलेंस की? तो यहीं पर आकर दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइंस जो इसे एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की तरह देखता है कि भाई पाइप में प्रेशर बढ़ गया है, सिंपल। और दूसरी तरफ है आयुर्वेद जो कहता है रुको, ये तो सिर्फ एक लक्षण है, एक अलार्म है, असली गड़बड़ी तो पूरे सिस्टम में है, जड़ कहीं और है। तो फिर आयुर्वेद इसे समझाता कैसे है? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है रक्तगत वात। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक नदी बह रही है और अचानक उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए। पानी का बहाव रुकेगा और किनारों पर दबाव बढ़ेगा, है ना? बस वात हमारे शरीर में वही बहाव वाली एनर्जी है, और जब ये एनर्जी खून में यानी रक्त में आकर अटक जाती है तो प्रेशर बढ़ना तो लाजमी है। फिर एक और शब्द आता है धमनी प्रपूरण। इसका सीधा सा मतलब है नसों का भरा भरा या तनाव में महसूस होना। ये असल में उस फिजिकल सेंसेशन को बताता है जब किसी को अपनी नसों में वो भारीपन और दबाव महसूस होता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है व्यान प्रकोप। अब ये व्यान वायु क्या है? ये हमारे शरीर का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो दिल से खून लेकर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। अब खुद सोचिए, अगर ये पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाए, इसका बैलेंस ही खराब हो जाए, तो प्रेशर तो गड़बड़ आएगा ही ना। तो सवाल ये है कि ये सारी समस्याएं पैदा ही क्यों होती हैं? आयुर्वेद के मुताबिक इसका जवाब शरीर की 3 सुपर पावर्स में छिपा है, वात, पित्त और कफ। चलिए अब ये देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड प्रेशर के खेल को कैसे चलाते हैं। तो ये तीनों दोष ये एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। वात समझिए टीम का फॉरवर्ड प्लेयर है जो खून को आगे धकेलता है। पित्त मिडफील्डर की तरह खून की गर्मी और उसके बहाव को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है गुस्से में खून क्यों खौलता है? वो पित्त का ही काम है। और कफ वो डिफेंडर है जो हमारी नसों की दीवारों को मजबूत और लचीला बनाए रखता है। अब सोचिए, अगर इस टीम का एक भी खिलाड़ी लड़खड़ा जाए तो ब्लड प्रेशर का पूरा गेम ही बिगड़ जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस टीम का बैलेंस बिगड़ता ही क्यों है? आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों को दबाने में यकीन नहीं रखता, वो बीमारी की जड़ तक जाता है। तो चलिए अब उन असली वजहों को, उन ट्रिगर्स को खोजते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे खाने की मेज पर। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे बड़े गुनहगार यहीं बैठे हैं। जरूरत से ज्यादा नमक, तला हुआ भारी खाना और हाँ, कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जिन्हें आयुर्वेद विरुद्ध आहार कहता है, जैसे दूध के साथ मछली और शराब तो है ही। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये शरीर में एक तरह का जहर, एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं जो सीधा हमारे ब्लड प्रेशर पर हमला करता है। खाने के बाद बारी आती है हमारी आदतों की, हमारे रहन सहन की। दिन के वक्त सोना, घंटों एक ही जगह पे बैठे रहना और शरीर के जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं जैसे छींकना या यूरिन पास करना, उन्हें जबरदस्ती रोकना। ये आदतें छोटी लगती हैं, पर ये शरीर के एनर्जी फ्लो में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा मन। आज मॉडर्न साइंस भी जिसे साइकोसोमैटिक कहता है, आयुर्वेद हजारों सालों से कह रहा है कि मन और शरीर अलग नहीं है। वो जो लगातार का स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, डर है, ये सिर्फ इमोशंस नहीं है। ये असल में हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस करते हैं जो सीधे हमारे दिल और नसों पर असर डालते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी बीमारी है। ठीक है, तो हमने वजहें तो समझ ली, पर ये सारी वजहें, ये खाना पीना, आदतें, तनाव, ये सब मिलकर शरीर के अंदर बीमारी पैदा कैसे करते हैं? आयुर्वेद में इस पूरी प्रोसेस के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है संप्राप्ति। तो आइए इस बीमारी के बनने की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? हमारे पेट से। जब हम गलत सलत खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है
और वो एक चिपचिपा अनपचा पदार्थ बनाता है जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। अब ये आम किसी गोंद की तरह है जो धीरे धीरे हमारे शरीर की नालियों यानी हमारे खून की नसों में जाकर चिपकने लगता है। इससे क्या होता है, नसें तंग हो जाती हैं, उनका रास्ता संकरा हो जाता है। अब दिल को बेचारे को वही खून भेजने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और यही बढ़ा हुआ जोर, यही प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या सेहत सिर्फ एक मशीन पर दिखने वाली कुछ संख्याएं हैं 120/80, या फिर सेहत हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी भावनाओं और हमारे अंदर बहने वाली ऊर्जा के बीच का एक खूबसूरत बैलेंस है। आयुर्वेद हमें सिर्फ उस नंबर को नहीं बल्कि इस पूरी तस्वीर को देखने की दावत देता है।